तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम की, अफ्रीकी ग्रीन एनर्जी की शतरंज। जी हाँ, ये एक ऐसी बिसात है जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं और दांव पर हमारा भविष्य लगा है। तो आइए जरा करीब से देखते हैं कि इस खेल में कौन, क्या और कैसे खेल रहा है। देखिए, ये तो साफ है कि पूरी दुनिया में हरित ऊर्जा के लिए एक जबरदस्त दौड़ लगी हुई है। एक ऐसी होड़ जो पहले कभी नहीं देखी गई। हर बड़ा देश इस नई ऊर्जा क्रांति में सबसे आगे निकल जाना चाहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इस पूरी ग्लोबल रेस की जो सबसे अहम, सबसे क्रूशल चालें हैं, वो सब एक ही महाद्वीप पर चली जा रही हैं, और वो है अफ्रीका। तो इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले इस बिसात को समझना होगा। मतलब ये जानना होगा कि आखिर अफ्रीका ही क्यों? ऐसा क्या है अफ्रीका में जो वो इस नई ऊर्जा क्रांति का, इस रेवोल्यूशन का एपिसेंटर बन गया है? तो दांव पे क्या लगा है? इनाम क्या है इस खेल का? ये सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये है भविष्य को कंट्रोल करने की चाबी। अफ्रीका के पास न सिर्फ हरित ऊर्जा के विशाल अनटैप्ड भंडार हैं, बल्कि वो सारे जरूरी खनिज भी हैं जिनके बिना आज की हमारी टेक्नोलॉजी, सच पूछिए तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया के जो सबसे बेहतरीन सोलर रिसोर्सेज हैं, उनमें से 60%, जी हाँ 60% अकेले अफ्रीका में हैं। सोचिए जरा, इसकी क्षमता कितनी जबरदस्त होगी। ये एक आंकड़ा ही पूरे खेल को बदलने के लिए काफी है। लेकिन कहानी सिर्फ धूप और सोलर एनर्जी तक ही नहीं है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कोबाल्ट, लिथियम और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स, वो सब अफ्रीका की जमीन के नीचे दबे हैं। इनके बिना न तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बन सकती है और न ही भविष्य की कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी। और ये तो बस शुरुआत है। सोलर के अलावा यहाँ पवन ऊर्जा की भी जबरदस्त क्षमता है। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और तो और जमीन के अंदर से निकलने वाली जियोथर्मल एनर्जी भी है। अफ्रीका सच में एक रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस है। तो ठीक है, बिसात तो अब सज चुकी है। अब देखते हैं कि इस पर खिलाड़ी अपनी पहली चालें कैसे चल रहे हैं। कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव और इन संसाधनों के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक मूव्स बना रही हैं। मैदान में दो बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियां बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है चीन, जिसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दशकों से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में निवेश किया है। तो दूसरी तरफ है पश्चिम, जो अब ईयू के ग्लोबल गेटवे और अमेरिका के प्रॉस्पर अफ्रीका जैसे प्रोग्राम्स के साथ एक जोरदार वापसी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये खेल सिर्फ दो महारथियों के बीच का नहीं है। अब इस बिसात पर भारत, यूएई और दुनिया की दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तैयारी से उतर चुकी हैं। गेम और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़, क्योंकि अफ्रीका अब सिर्फ वो बिसात नहीं है जिस पर दूसरे खेल रहे हैं। नहीं, अफ्रीका अब खुद एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। चलिए देखते हैं कि अफ्रीकी देश अपनी जवाबी चाल, अपना काउंटर प्ले कैसे चल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद है अतीत की गलतियों से बचना। अफ्रीका उस रिसोर्स कर्ज यानी संसाधन अभिशाप से तंग आ चुका है, जहां उसकी अपनी दौलत हमेशा दूसरों के काम आई। इस बार वो खेल के नियम खुद लिखना चाहते हैं, और उनकी रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, लोकल कंटेंट रूल्स लागू करना ताकि फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचे। दूसरा, ये मांग करना कि संसाधनों की प्रोसेसिंग देश के अंदर ही हो, जिससे वैल्यू एडिशन हो। और तीसरा, सबसे अहम, AFCFTA के जरिए पूरे महाद्वीप में एकता को बढ़ावा देना। ये AFCFTA यानी अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो पूरे महाद्वीप को एक सिंगल मार्केट बना रहा है। इसका मकसद है अफ्रीका के देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना। तो इस हाई स्टेक्स गेम का एंड गेम क्या होगा? इसका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा? ये दौड़ दुनिया की भू राजनीति को, जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगी? इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। ग्लोबल पावर डायनामिक्स बदल सकते हैं, नए आर्थिक गठबंधन बन सकते हैं और पुरानी दुश्मनियां और गहरी हो सकती हैं। असल में ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की परिभाषा ही बदल सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
इस नई दुनिया की बिसात पर, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अफ्रीका की असल भूमिका क्या होगी? क्या वो सिर्फ एक इनाम है या एक ताकतवर खिलाड़ी? तो जैसे जैसे ये ग्रीन एनर्जी का खेल और तेज होता जाएगा, सवाल सिर्फ एक ही बचेगा। क्या अफ्रीका एक किंग मेकर बनकर उभरेगा जो ये तय करेगा कि कौन जीतेगा, या फिर वो सिर्फ एक बिसात ही बना रहेगा जिस पर विदेशी ताकतें हमेशा की तरह अपना खेल खेलती रहेंगी? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले कल की दुनिया की तस्वीर तय करेगा।